बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रिटाई न्यूज़ वेब चैनल। मैं हूं जमील बलोच। यकीनन फ्रेम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जो हवाओं का रुख बदलने की सलाहियत रखते हैं। मोहतरम जनाब कैसर अब्बास ज़ैदी साहब, जो कि रेजिडेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी हैं। नाज़रीन कराम, हम कैसर अब्बास ज़ैदी से ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें ये बताएं कि रेजिडेंट ग्रुप के अगराज़ व मकासद क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया तमाम आवाम की तरफ से भी आपका, क्योंकि आपका चैनल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पसंद किया जाता है। अगराज़ व मकासद मेरे ख़्याल में हम तमाम लोगों को पहले भी बता चुके हैं, एक दफ़ा फिर बता दें। इसके अंदर हमने जो पहले कहा था कि हमारी जो पॉलिसी है वो यही है, जो जिसको कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सिंपल, अगर हम समंदर को कूज़े में बंद करें। क्वेश्चन ये है कि जी हमने जो ये रेजिडेंट ग्रुप बना वो चीज़ें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बन गया। ये मेंबर्स पहली दफ़ा इकट्ठे हुए और जस्ट सिंपल सा नोट कि अगर ये हमें इस चीज़ के अंदर पुश ना करते, उस सी पार्क के ऊपर फायरिंग ना करते, शायद रेजिडेंट ग्रुप कभी ना बनता। उसकी वजह से हम उस दिन तो डर गए, बाद में इकट्ठे हो गए और उसके बाद ये ग्रुप बनता गया एंड इट बिकम्स ए स्नोबॉल। जैसे बर्फ़ का एक बॉल गिरता है, जूं जूं नीचे आता जाता है, बड़ा होता जाता है, इट्स बिकम ए स्नोबॉल। एंड थैंक्स टू द ऑल मेंबर्स जिन्होंने हमारी इन एफर्ट्स को और हमारी नीयत को रिकग्नाइज़ किया और हमें सपोर्ट किया। इसके अंदर फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 दो चीज़ें हैं। फ़ेज़ 1 के हवाले से अगर आप कोई सवाल करें वो डिफरेंट हो जाएगा, फ़ेज़ 2 का डिफरेंट सिनारियो हो जाएगा। मकसद यही है टू डू समथिंग गुड फॉर द कम्युनिटी, जो फ़ेज़ 1 एज़ वेल एज़ द फ़ेज़ 2। उसमें फिर जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे इंडिविजुअली मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। मैं पहले चाहूँगा कि इलेक्शन के हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि आपका जो पैनल है उसको आप कब अनाउंस करेंगे। पैनल एसएच अनाउंसमेंट के लिए तो जो डेट है, जिस दिन जो पेपर्स हैं वो फाइनलाइज होंगे उसके बाद ही पता चलेगा। बट इन शॉर्ट ये कि हमारे जो ग्रुप ने, जो हमारी कोर कमेटी ने फ़ैसला किया है, उसके अंदर हमारी तरफ से हमारे एक प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं सलमान शाहिद साहब, एक हमने उनका कवरिंग कैंडिडेट रखा है। इसी तरह मुझे मेरे पैनल ने चुना है एज ए जनरल सेक्रेटरी और एक हमारे मेंबर हैं शुजा साहब, वो कवरिंग कैंडिडेट हैं। तो ऑब्वियसली हमारी जो कोर कमेटी का ये 2 मेजर सीटों का फ़ैसला तो यही है। अगर उसके अंदर कोई चीज़ अप्स डाउन नहीं होती हैं तो देन इट विल बी द सेम, दिस 2 मेजर सीट्स एंड रिमेनिंग इज़ द वी विल अनाउंस आफ्टर द स्क्रूटनी एंड द फाइनलाइजेशन ऑफ द पेपर्स। जब ये पेपर्स फाइनल होंगे हम आपको एक एक मेंबर का आपको पता चल जाएगा। हमारी सोसाइटी है, हम चलाएंगे। सर जी, ये क्या इसका थोड़ा सा बताइए। एक्चुअल में देखें, कुछ चीज़ें होती हैं ओपन सीक्रेट। यहाँ पर आपको भी पता है कि ये जो हमारी मैनेजमेंट है, इनके हैंडलर्स कौन है जो बाहर बैठ के हमारी सोसाइटी को चला रहे हैं। इसके पीछे मकसद सिर्फ ये हमारी सोसाइटी हम चलाएंगे, ये नादीदा कुव्वतें नहीं चलाएंगी। ये जितने भी मैनेजमेंट आई ना 2011 से लेकर अब तक, इनके पीछे एक इनके हैंडलर्स हैं, नादीदा कुव्वतें। यू गॉट माई पॉइंट। एवरीबॉडी इन दिस सोसाइटी दे नोज, ऑल्सो द फ़ेज़ 2 मेंबर्स दे नोज। तो अब वो नहीं होगा, अब हमारी सोसाइटी हम चलाएंगे। मेन चीज़ ये है। अच्छा जी, फ़ेज़ 1 के मसाइल क्या हैं आपकी नज़र में? फ़ेज़ 1 के मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल में इन्होंने ना इस पूरी सोसाइटी की जो बुनियादें हैं ना वो टेढ़ी की है। अगर आप इसका मास्टर प्लान निकाल के देखेंगे ना, स्कूल की ज़मीन ये खा गए, डिस्पेंसरी की ज़मीन ये खा गए, मसाजिद की ज़मीनें ये खा गए। अब इसमें मैं पर्टिकुलर एक आदमी का नाम नहीं लूँगा, मैं कहूँगा द रिजीम, क्योंकि ये गड़बड़ शुरू हुई है 2010 और 11 से। आप उठा के देख लीजिए, जो आपका कमर्शियल एरिया है, जो अभी जिसको हम कमर्शियल F ब्लॉक कहते हैं, ये 11 कनाल का प्लाट था यहाँ पर, जो फेज़ मतलब F ब्लॉक और E ब्लॉक का था, उसके ऊपर कमर्शियल बना दिया गया। कब्रिस्तान G ब्लॉक आपका तमाम का तमाम ये कब्रिस्तान ग्रेव, मैं आपको जो है ना इसका मास्टर प्लान दिखा सकता हूँ, वो ग्रेव यार्ड था। तो ये जो 2610 कनाल का फ़ेज़ 1 पास हुआ था, मंजूर हुआ था, आज मोर देन 4000 कनाल है। ये इसी तरह की ज़मीनें और फ़ेज़ 1 की ज़मीनें यहाँ करके डबल बेचते चले गए, ख़रीदी उनके पैसों से, बेची लोगों को। प्रॉफिट कहाँ गया, नोबडी नोस। अच्छा शाह जी, फ़ेज़ 2 का जो मसला है उसका हल रेजिडेंट ग्रुप के सामने क्या है? सर देखें, जो ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ना, बड़ा इजी है। मतलब आप बेच दे, जान छुड़ा लें, उसमें
इनके जो किए हुए मैनिपुलेशंस हैं ज़मीन के अंदर वो भी कवर हो जाएंगी। मज़ा तो तब है ना, काबिलियत तब थी इनकी, अगर ये समझते थे इतने काबिल हैं तो इनको इस सीटों पर आना चाहिए था कि इसको खुद डेवलप करें। प्रॉब्लम क्या थी और हमें भी तो बताया ना प्रॉब्लम क्या है। ये छुप जाते हैं एक फिक्रे के अंदर, जो लोगों ने लिटिगेशंस की हुई हैं, स्टे लिया हुआ है, मुझे एक स्टे लाकर दिखा दें फेज़ 2 के ऊपर किसी ने डेवलपमेंट के हवाले से लिया हो या नक्शा अप्रूव कराने के हवाले से लिया हो। ये सब झूठ है। जो स्टे हुए में वो भी ये लाके दिखाएं कौन से स्टे में, जो ज़मीनें बेच रहे हैं उसके ऊपर स्टे में। अगर कोई इनको ज़मीन बेचने से इनके खिलाफ स्टे लेकर आते हैं, उससे डेवलपमेंट क्यों रुकती है? वो तो डेवलपमेंट और होनी चाहिए कि ज़मीन है वो बेचने पर स्टे है, ख़रीदने पर तो स्टे नहीं है। अब जो ज़मीन 2008 में ये कहते थे, हमारे पास पेपर्स मौजूद हैं, इनकी जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के मुबारक साहब के फ़ेज़ 2 के लिए 10,000 कनाल ज़मीन हमने ख़रीद ली है। आज वो 5,170 और 373 कनाल जो है ना वो 12 पॉकेट्स के अंदर, वो इतनी श्रिंक कैसे हो गई है? अच्छा, अब ये कहते हैं जी वो झूठ था, चले मान लिया जी वो झूठ था, तब भी ये लोग उसके अंदर थे नहीं थे। 2011 के ऑनवर्ड्स तो ये थे ना, 2011 से 2013 की कैबिनेट में हमारे जो लीडर्स हैं वो वाइस प्रेसिडेंट थे। 13 से 16 के अंदर वो जनरल सेक्रेटरी साहब थे, 16 से 19 में हार गए, 19 से 22 में फिर जनरल सेक्रेटरी थे। 2016 में ज़मीन कम थी, इन्होंने कहा जी हम इसको 14 मरले और 7 मरले कर देते हैं, फिर कर देते। आज कहते हैं कि जनाब वो हो नहीं सकती थी, हमने तब भी कहा था। उसके ऊपर इख्तलाफी नोट लिख देते ना, सिग्नेचर्स का मतलब है यस यू एक्सेप्टेड। सो द थिंग्स आर नॉट क्लियर। हम बाहर बैठ के हम एक मेंबर की तरह हैं, हमारे पास कुछ खबरें आपसे पता चलें, कुछ किसी और दोस्त से पता चली, कुछ इधर से जब अंदर जाएंगे असल हकीकत यार फिर आपको पता चलनी है। लॉट ऑफ थिंग्स आर रॉन्ग। तो ये वो सबब थे जिसने हम सबको इकट्ठा किया और मजबूर किया कि डू समथिंग गुड। अब हमने जो कैलकुलेशन की है फ़ेज़ 2 की, ईजीली दे कैन डेवलप। अगर ख़ुद हम जाएंगे, जो ज़मीन अभी भी बच गई है, मैं सब की बात नहीं कर सकता, जो पुरानी कहाँ गई वो तो एक लंबी उसकी स्टोरी है, और उसका हम फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि लोगों को सच पता चले 2003 से लेकर आज तक ऑनवर्ड कितनी ज़मीन ख़रीदी गई और फिर उसके बाद वो कहाँ गई, कैसे गई। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे हम, हर सूरत करवाएंगे अगर हम आते हैं। उसकी वजह यह है ताकि लोगों को पता चले, जो कल्प्रिट्स हैं उनके चेहरे तो कम से कम सामने आने चाहिए ना। जो ईमानदार लोग हैं पता चल जाएगा इनके अंदर, जो अगर किसी ने फ्रॉड नहीं किया वो भी पता चल जाएगा। अभी भी अगर हम ये कहते हैं कि जी हम पे इल्ज़ाम है, अल्लाह करे ये इल्ज़ाम हो, ये अच्छे हो, हम इनको कहेंगे यस यू आर द नाइस, आपका नाम इसमें नहीं आया, आप क्लियर हैं, तो इन सबको हमारी सपोर्ट करनी चाहिए इस फोरेंसिक ऑडिट के अंदर। अच्छा जी, जेजी के हवाले से बताएं, जेजी के हवाले से रेजिडेंट ग्रुप क्या प्लान रखता है? जेजी के हवाले से सर बहुत सिंपल है, जो सिस्टम में इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं किया, गलतियाँ जो हैं वो तो बज़ाहिर सामने नज़र आ जाती हैं। अच्छा, अब इन्होंने नक्शा जमा करवाया होगा, ये मेरी अजम्पशंस हैं, ठीक है। हमने नेट पर या वेबसाइट पे जाके भी देखा है LDA की, उसके अंदर आते हैं अंडर प्रोसेस। उसको थोड़ा सा और क्या कहना चाहिए कि पुश करना है कि आप पहले नक्शा पास करें। मुझे तो कभी उम्मीद थी कि ये करा लेंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कभी उम्मीद थी, क्योंकि ये 2013 में किया गया, जो प्रेसिडेंट थे शहजाद वहीद या वहीद शहजाद साहब ने किया। 2014 में मेरी वाइफ का भी प्लॉट है, उसमें हमने 5 लाख रुपए भी पे कर दिए। फिर हमें पता चला कि जी नई मैनेजमेंट है, इन्होंने 5 लाख और इसके ऊपर इम्पोज कर दिए। हम इनसे ये पूछते थे कि क्या नक्शा पास हो गया, नक्शा पास नहीं होता। जब और चीज़ें पता चली, हमें ये पता चला जनाब इनको 73 लाख रुपए विदाउट परमिशन डेवलपमेंट स्टार्ट करने पर फ़ाइन हो चुका है। और मज़ेदारी की बात है, इन्होंने वो फ़ाइन कम कराने की कोशिश ही नहीं की। 27 या 28 ऑफ द जुलाई 2017 को इन्हें 73 लाख रुपए का एक नोटिस मिला LDA की तरफ से फ़ाइन का, और वेरी नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स इन्होंने लेटर लिखा उनको जवाब में कि जनाब ये हम चेक जमा करा रहे हैं। वो चेक की कापी भी मैं वीडियो बना के मेंबर्स के साथ शेयर कर चुका हूं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी हमने वी डिड मिस्टेक एंड वी आर पेइंग द फाइन। वो फ़ाइन इन्होंने पे कर दिया। भाई आप कम से कम, ठीक है गलती हो गई है, कोशिश करें, रिक्वेस्ट करें, कुछ कम करवाएं, कोई केस करें, कोई कोशिश तो करते कम कराने की। वो चूँकि इनकी जेब से पैसा नहीं जा रहा था, वेरी नेक्स्ट डे दे पेड इट। तो अब जो उसके बाद अब DF का आया, जब DF के अंदर मेरा ज़ाती प्लाट है, DF में 3.5 मरले का, उस पर 5.25 लाख रुपए इन्होंने इम्पोज कर दिए जी डेवलपमेंट चार्जेस। ओके, वी आर रेडी टू पे, बट प्लीज़ शो अस द अप्रूवल।
हमारा पहले दिन से इनसे यही मुतालबा है कि शो अस द अप्रूवल। अगर अप्रूवल नहीं है, जैसे पहले फ़ाइन हुआ है फिर फ़ाइन हो जाएगा, फिर कौन देगा ये 73 लाख रुपए। प्लीज़ आप इसको ना करें। इन्होंने इम्पोज किया, मुझे लेटर भेज दिया कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो 10,000 रुपये मंथली आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। मजबूरन मैं कहाँ जाता, मजबूरन मैं रजिस्ट्रार साहब के पास गया, मैंने केस किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका, अब जब ये इलेक्शन इन्होंने हमें उसे डिफ़ॉल्टर में डाल दिया ना, जे और G1 और FFF के तमाम लोगों को डिफ़ॉल्टर में डाल दिया कि उनसे वोट लेने का हक़ तक छीन लिया। मजबूरन फिर हमने अभी ये जो इलेक्शन सब कमेटी बनाई थी उनसे भी रिक्वेस्ट की कि ये जुल्म है, ज़्यादती है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और ये जो वेव ऑफ कर दिया, ये जो इनके थे डेवलपमेंट चार्जेस के लोगों को वोट डालने का हक़ है, आपने ये जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए विदाउट अप्रूवल ऑफ द LDA और द मैप, दिस इज़ इलीगल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तमाम जो मेंबर्स हैं G1 के, J के, वो वोट डाल सकते हैं। इसी तरह FFF के वोट डाल सकते हैं। प्लस उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस तब तक नहीं देने जब तक LDA से नक्शा अप्रूव ना हो जाए। शाह जी, कोई पैगाम आप देना चाहें इस इंटरव्यू की वसात से रिहायशियों को, मेंबरान को? मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा रिहायशियों को कि जनाब तमाम रिहायशी, मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ, दे आर बेटर दैन मी, मुझसे बेहतर काम कर सकते हैं। मैंने सारी उम्र बाहर जॉब की, मैं यहाँ के नशेब व फराज से शायद इतना वाकिफ़ नहीं हूँ जो यहाँ के लोग हैं। मैंने थोड़ी सी हिम्मत की है तो इतना बड़ा एक ये रेजिडेंट ग्रुप भी बन गया है और बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ के रिहायशी सारी अपने लोग इसमें शामिल होंगे और अपनी इनपुट देंगे तो बहुत जगह है इसको इम्प्रूव करने के लिए और बग़ैर पैसे के। मसलन सेंट्रल पार्क में हमारे पास बिल्डिंग है, मुझे नहीं पता उसको ओपन क्यों नहीं करते कि उसको ओपन करके एक जिसको क्या कहना चाहिए कि कम्युनिटी सेंटर का नाम दे दे। बेशक वो बिल्डिंग छोटी है बट ना होने से तो बेहतर है। एक हमारे पास हाउस था जिसमें पहले प्रेसिडेंट साहब असगर साहब रहे, जब वो चले गए तो इनका प्रॉमिस था कि उसको हम डिस्पेंसरी बनाएंगे और मैप के ऊपर लिखा हुआ है वो डिस्पेंसरी, उसको बना के पटवार खाना बना दिया, पटवारी हाउस बना दिया, वहाँ पे वो बैठते थे या इनकी पर्सनल मीटिंग्स होती थी। भाई उसको डिस्पेंसरी बनाएं। ये वो चीज़ें जो बग़ैर ख़र्चे के हो सकती हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास ज़मीन पड़ी है जहाँ फजर स्टेट और ये है इसके क्या कहते हैं, कोई होटल है, उसके पीछे 6 कनाल, इमीडिएटली वहाँ पर एक मार्केट बना दें। लेट पीपल टू यूज़ इट इन मिनिमम एक्सपेंसेस एंड द बेनिफिट गोज़ टू द सोसाइटी, कि उसका जो रेवेन्यू है वो सोसाइटी में जमा होगा और उसका फ़ायदा यहाँ के रिहायशियों को होगा। ये सारी चीज़ें वो हैं, रिहायशियों से मशवरा करें। अभी तो और रिहायशियों से अगर मशवरा करेंगे ना तो बहुत सारी और चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो बग़ैर ख़र्चे के हो सकती हैं। सोसाइटी ऑफिस के ज़िम्मे में इतना पैसा खर्च कर रही है, रेंट पर दे रही है, मुझे नहीं समझ लगती कि या तो उस बिल्डिंग को बना लेते ऑफिस, कम से कम जो भी इसका रेंट है, चाहे वो 1 लाख है या 2 लाख है, वो तो बचत होती। पैसा बचाना चाहिए। अननेसेसरी अगर एक पैसा भी ज़ाया हो रहा है उसको बचाना चाहिए। ज़रूरत है आप अखराजात करें। तो ये जो गैर ज़रूरी ख़र्चे बचाकर हम बहुत कुछ बेहतर सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, करना चाहिए। हमारे तो यही प्लान है सोसाइटी के लिए कि हम इन चीज़ों को बेहतर करें और कोई ऐसा प्लान बनाएं जिससे परमानेंट रेवेन्यू जनरेट हो ऑफिस को, सोसाइटी को, जो लोगों का लोड कम करे। जो लोगों को जो हमने अब मिसाल के तौर पर ये मुझे 1 कनाल घर का पता है, 2100 हमसे ये यूटिलिटी बिल्स लेते हैं, इसमें बेहतरी करें ना, या तो इसको कम करें या सर्विसेज बेहतर करें और हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेड करके ट्रांसपेरेंसी लाएं। हर महीने नहीं तो हर 2 महीने बाद बैलेंस शीट बनाएं, जनाब इतना पैसा हमें आया, ये हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं। लेट मेंबर नोज। अगर मेंबर्स को बेहतरी के लिए कुछ करना होगा तो मेंबर कहेंगे ठीक है यार, पैसा कम हमारे, वो रेडी टू पे मोर, हमें ये सर्विसेज तो दी जाए ना बेहतरी के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। डिवेल्यूशन ऑफ द पावर की जाएगी मैनेजमेंट के बाद। हमने ग्रुप्स के अंदर मिसाल के तौर पर जितने हमारे ब्लॉक्स हैं उसके अंदर कमेटीज़ बना दी जाएंगी। एक ग्रुप को बना दिया सिक्योरिटी का इंचार्ज, एक को बना दिया हाउस कीपिंग एंड द गार्डनिंग, किसी को कर दिया मसाजिद का इंचार्ज। वो फैसला करेंगे, वो मैनेजमेंट के पास लेकर आएंगे। तो लोगों को इन्वॉल्व करो, इससे इंटरेक्शन बढ़ेगी, ताल्लुकात बढ़ेंगे, बेहतरी आएगी। कोई एक आदमी के सोचने से काम बेहतर नहीं होता, सब मिलके सोचेंगे ज़्यादा बेहतर होंगे। ये वो एक हमारे दिमाग के अंदर सोसाइटी का एक चीज़ है। यहाँ पर ईद बकरीद पर फेस्टिवल्स होने चाहिए, बच्चों के लिए झूले लगाएं, अपनी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए ईद बाज़ार, मीना बाज़ार, मेहंदी का हर सोसाइटी में होता है यार। वी आर नॉट समथिंग, कोई ऐसा नहीं कर रहे, जो हो रहा है दुनिया के अंदर अच्छा लगता है वो तो इम्प्लीमेंट करें। दीज आर द रीज़न्स कि ये अब हम लोग आए हैं। हमारा मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त है और मेंबर से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि मेंबर्स ज़रूर वोट कास्ट करें, प्लीज़ घर में ना बैठे रहें, वोट कास्ट करें अपना। नाज़रीन इकराम,
बाहर बैठी हुई नादीदा कूतों को सोसाइटी में मदाखलत नहीं करने देंगे। हमारी सोसाइटी है और हम चलाएंगे, ये कहना है सैयद कैसर अब्बास जैदी का। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई जनाब शाह साहब से, और एक और इंटरव्यू में फिर इनसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। जमील बलोच, रोज़नामा हक़ाइक़ एंड रिटाई न्यूज़ वेब चैनल, लाहौर।